शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनें, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जितेंद्र। हम ज्ञान के बारे में चिंतन कर रहे थे। हमें सम्यक ज्ञान की तरफ जाने का है, तो कैसे जाना? तो इसीलिए हमें पहले ज्ञान की मालूमात होना जरूरी है और ज्ञान के साथ आचरण होना जरूरी है। आचरण क्यों होना ज्ञान के साथ? सम्यक ज्ञान है ना, फिर उसके साथ आचरण क्यों होना? आचरण इसीलिए होना कि तुम्हारा ज्ञान सही है क्या? तुम ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो वो सही दिशा में तुम चल रहे हैं क्या? इसका ज्ञान तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हारा आचरण होगा, वो ज्ञान आचरण में आएगा तो तुम्हारे ध्यान में ये आएगा कि मेरा जो ज्ञान है वो सही दिशा में चल रहा है। इसीलिए आचरण जरूरी है। जैसे अगर हमने कोई चीटिंग की है तो वो पकड़ने की या वो चीटिंग सभी को मालूम होने का जो डर रहता है, तो उस समय तो हमने वो गलती कर दी, लेकिन भविष्य में उससे हम दूर रहेंगे कि नहीं? यानी हम उस मिथ्या ज्ञान से हम दूर हटे कि नहीं? यहाँ पर गुरु भगवंतों ने उस ज्ञान को छोड़ने को कहा है क्या? उस ज्ञान को गुरु भगवंतों ने छोड़ने को नहीं कहा है। गुरु भगवंत वहाँ नहीं भी है, लेकिन हमारा आचरण से उसके परिणाम हमें ध्यान में आ गया तो हम उस ज्ञान को छोड़ेंगे कि नहीं? फिर हमें सम्यक ज्ञान की तरफ जाने के लिए जैसा जैसा हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, उसका लाभ अगर होता रहा तो वो जैसा जैसा लाभ होते जाएगा वैसे वैसे उसके परिणाम आते रहेंगे। तो तुम्हारा ज्ञान सही है या गलत है, इसका अनुमान स्वयं को लगेगा। और ये बात हमारे व्यवहार में भी काम में आती है। आज हम देखते हैं कोई चीटिंग करने वाला व्यक्ति का व्यवहार, वो भी व्यवहार करता है, वो भी करोड़पति है, लेकिन समाज उस पर विश्वास करता है क्या? और कोई भाई के पास अगर साधारण जीवन है लेकिन पूरा समाज उस पर विश्वास करता है, इसका कारण क्या है? और दोनों के जीवन में क्या फर्क आएगा? दोनों के जीवन में ये फर्क आएगा, जिसका सही ज्ञान है, सही आचरण है, वो बिंदास्त चलेगा, लेकिन जिसके ज्ञान में खोट होंगी वो डरते डरते जिएगा। भले ही उसके जेब में पैसे होंगे, भले ही उसके साथ नौकर चाकर होंगे, लेकिन उसका जीवन डर डर के जिएगा, तो उसके परिणाम आपको क्या होगा? वो हमेशा बीमार रहेगा, वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा। लेकिन जिसके ज्ञान में खोट नहीं है, जिसके आचरण में खोट नहीं है, वो व्यक्ति तंदुरुस्त रहेगा। ये तुम स्वयं अपने जीवन से जानो। आपके परिवार में, आपके आजू बाजू के लोगों का आप अवलोकन करो तो ये बात तुम्हारे ध्यान में आ जाएगी। फिर जब हम स्थानक के अंदर जाते हैं, गुरु भगवान वाणी सबको सुनाते हैं, सभी सुनते हैं, सभी को समय सरीका है। फिर भी कोई भाई को उसमें रुचि आ जाती है और कोई भाई को उसमें रुचि नहीं आती। फिर रुचि किसको आती है? जिस ढंग से गुरु भगवंतों ने कहा है
उनका उद्देश्य जो समझाने का है, उस मार्ग से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें उसे रुचि आएंगी। लेकिन गुरु भगवंतों का उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य छोड़कर अगर हम दूसरे उद्देश्य से सुनते रहेंगे तो हमें उसमें रुचि नहीं आएगी। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती हमारे समझ में हो रही है। व्यवहार में भी ये बात कब बैठती है? जब माता पिता कोई काम करते हैं, वो काम हमारे ध्यान में नहीं आता, क्योंकि हम विपरीत दृष्टि से विचार करते हैं, सोचते हैं। लेकिन माता पिता कहते हैं तुम ये बात करो। अगर उन पर, उनके बातों पर विश्वास रखकर अगर हमने वो बात अगर करते रही तो भविष्य में कुछ दिन के पश्चात वो बात हमारे ध्यान में आएगी। इसीलिए कभी कभी हमें माता पिता चले जाने के पश्चात बाद में हमारे ध्यान में आता है कि हमारे माता पिता ने जो समझाया है ना, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। उसके परिणाम उस समय ध्यान में आता है, लेकिन उस समय वो गलती ध्यान में आकर हमें लाभ होता है क्या? सिर्फ पश्चाताप होता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम थोड़ा सुनो, थोड़ा अवलोकन करो, लेकिन उस अवलोकन किए हुए ज्ञान का, सुने हुए ज्ञान पर अनेक मार्ग से तुम चिंतन करेंगे, अनेक एंगल से उस पर चिंतन मनन करेंगे, तब तुम्हारे अंदर का सही ज्ञान जागृत होगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि ज्ञान रूपी आत्मा को जागृत करने का। एक बार ज्ञान रूपी आत्मा को अगर जागृत कर दिए तो तुम सम्यक ज्ञान पर चलते रहोगे। वो तुम्हारे समझ में आते रहेगा। जैसी जैसी तुम्हारी रुचि बढ़ेगी। रुचि कब बढ़ेगी? जब संतों ने, गुरु ने जो उद्देश्य तुम्हें समझाने के लिए कहा है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तुम आगे बढ़े। और इस तरह से हमारा आचरण होगा, ऐसा ज्ञान हमारे आचरण में आएगा तो वो सही ज्ञान होगा। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान के तरफ हमें लेके जाएगा। सम्यक ज्ञान यानी जो सही है, जो हमारा स्वभाव में है, जो आत्मा में ज्ञान है, हमारे आत्मा में सही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन उस पर मिथ्या ज्ञान का आवरण आया है। इसीलिए हमें मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को सोचना है, ढूंढना है और समझना है। जब ये बात समझ में आएगी तब हम क्या करेंगे? मिथ्या ज्ञान को धीरे धीरे दूर करेंगे। जैसा जैसा मिथ्या ज्ञान कम होता जाएगा, वैसा वैसा हमारा सम्यक ज्ञान खुलता जाएगा। और जैसा जैसा सम्यक ज्ञान खुलता जाएगा तब हमें गुरुवाणी ध्यान में बैठेगी, प्रभुवाणी ध्यान में बैठेगी। आज हमें गुरु भगवंतों ने जो वाणी समझाते हैं, सुनाते हैं, जो शास्त्र की वाणी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, वो चिंतन हमारा सही दिशा में चलेगा। और जब सही दिशा में चलेगा तब हमारा आचरण सही होगा। और जब आचरण सही होगा तब हमारा ज्ञान खुलते जाएगा। हमारे शास्त्र में ये कथा आती है, एक बच्चे ने माँ से कहा मुझे खीर खाने की है, लेकिन जब उसे वो खीर, सही खीर खाया, उस समय माता ने दी हुई खीर को वो ठुकराता है कि नहीं? क्यों ठुकराता है? क्योंकि उसने आज सही खीर कैसी होती है, उसकी टेस्ट कैसी होती है, उसका उन्होंने अनुकरण किया है। वो जान गया है। जब जान गया है
जब सही ज्ञान और मिथ्या ज्ञान हम जब जानते हैं, उस समय वो मिथ्या ज्ञान नज़दीक भी नहीं आएगा। अगर इसका उदाहरण अगर देखने का होगा, जब हम व्यवहार में चलते हैं, व्यवहार में करते हैं, कोई भी व्यवहार में रहो, परिवार में रहो, अगर हमारा स्वभाव अगर सही दिशा में होगा, तो गलत दिशा वाला व्यक्ति, परिवार वाला, सगा संबंधी हमारे से दूर रहता है। और वो क्या करता है, नहीं, उन्हें ये चीज़ नहीं चलती। वो गलत चीज़ हमारे साथ करने का या गलत बात करने का हमारे साथ 10 बार सोचता है। क्यों सोचता है? उसके ध्यान में ये आता है कि इनका स्वभाव ऐसा है, इन्हें गलत नहीं चलता। तो ये प्रभाव काय का गिरा है? आपके सम्यक ज्ञान का, सही ज्ञान का प्रभाव गिरा है। जब दूसरे पर प्रभाव गिरता है, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा क्या? हमारे आत्मा पर नहीं पड़ेगा क्या? इस तरह से हम जैसा जैसा हम चिंतन करते जाएंगे और स्वयं के आचरण में लाते जाएंगे, वैसा वैसा हमारा ज्ञान खुलता रहेगा। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से कुछ विपरीत आया होगा, गलत आया होगा, तो आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।